नमस्कार दोस्तों, तो आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, आज का जो यह क्लास है, इस क्लास में चार मित्र नामक एक कहानी को हम लोग को इस क्लास में पढ़ना है। यानी यह जो क्लास है, इस क्लास में प्रत्येक मात्राएं मिलेंगी, यानी सभी मात्राएं मिलेंगी। कहानी जो पढ़ेंगे उसमें हर एक प्रकार की मात्रा वाले शब्द मिलेंगे, जिसको हम लोग को कठिन कठिन शब्दों को भी पढ़कर हिंदी पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दोस्तों पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। आप सब वीडियो को अंत तक इसलिए देखिएगा क्योंकि आप सभी को एक कहानी समझ में आ जाएगी और उसके बाद हिंदी पढ़ने का अभ्यास भी हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स लिखा है, एक के गांव में चार मित्र रहते थे। और ये पूर्ण विराम है, यहाँ रुक जाना है। कह रहा है एक गांव में चार मित्र रहते थे, यानी एक गांव में चार दोस्त या मित्र रहते थे। ठीक है, उनमें से तीन बहुत ही विद्वान थे। और यहाँ पे भी रुक जाना है। वो चारों मित्र में से तीन मित्र बहुत विद्वान थे, यानी बहुत पढ़े लिखे थे। ठीक है, पर वे व्यवहारिक, क्या है, व्यवहारिक ज्ञान की दृष्टि होना चाहिए, इसमें आधा मूर्धन्य होना चाहिए, दृष्टि से एकदम कोरे थे। ठीक है, और पूर्ण विराम। पर वे क्या थे कि व्यवहारिक दृष्टि दृष्टि से एकदम कोरे थे, यानी एकदम खाली दिमाग के थे। ठीक है, चौथा मित्र पढ़ा लिखा तो कम था, पर वह व्यवहारिक ज्ञान में माहिर। ठीक है, जो चौथा मित्र था वह पढ़ा लिखा कम था, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान में माहिर था। ठीक है, अब यहाँ आगे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, था एक बार चारों मित्र अपना अपना भाग्य अजमाने राजधानी की ओर चल पढ़े। क्या है, तो एक बार चारों मित्र अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए राजधानी की ओर चल पड़े। ठीक है, रास्ते में एक जंगल आया। ठीक है, यहाँ रुक जाना है। तो जब वो राजधानी की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक जंगल आया, यानी एक जंगल मिला। ठीक है, वहां उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियां, क्या लिखा है, हड्डियां दिखाई दी। ठीक है, तो जब रास्ते में उन लोगों को जंगल आया तो वहां पेड़ के एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियां दिखाई दी। ठीक है, उनमें से
एक व्यक्ति, क्या लिखा है, उनमें से एक व्यक्ति। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको सीखना है और सुनना भी है, कहानी याद भी हो जाएगा और पढ़ना भी आ ही रहा है, ठीक है। ने उन हड्डियों का निरीक्षण करते हुए कहा, ये हड्डियां किसी शेर की हैं, ठीक है। उनमें से जो चार विद्वान थे, तो चारों विद्वानों में से तीन ही विद्वान थे, एक मतलब पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन व्यवहारिक थे। तो तीनों विद्वान में से एक विद्वान ने हड्डियों की निरीक्षण की और करते हुए कहा कि ये हड्डियां किसी शेर की हैं, मतलब जो हड्डी दिख रहा है वह किसी शेर की हड्डी है। इन हड्डियों को एकत्र कर मैं अपनी विद्या से मरे हुए शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, एक विद्वान बोले कि इन हड्डियों को एकत्र कर मैं अपनी विद्या से मरे हुए शेर का कंकाल तैयार कर सकता हूँ। जो हड्डी वो बिखरा हुआ था, उस हड्डियों को इकट्ठा करके वो बोले कि मरे हुए शेर का मैं कंकाल तैयार कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरे विद्वान ने कहा, मैं क्या, तो दूसरे विद्वान ने कहा मैं, अब देखिए दूसरे विद्वान ने क्या कहा कि मैं, यहां पे पढ़ लेते हैं, अपने ज्ञान के बल से उस कंकाल पर मांस चढ़ा। अब इसके नीचे है, मतलब दूसरे विद्वान ने कहा कि अपने विद्या के बल से कर एवं रक्त से भरकर उसे खाल से ढक सकता हूँ। अब देखिए पहले जो विद्वान थे, वह विद्वान ने क्या किया, हड्डियों को इकट्ठा करके शेर का कंकाल तैयार कर दिया, यानी शेर का ढांचा तैयार कर दिया। और दूसरे विद्वान ने कहा कि इस हड्डियों पर मतलब मैं शेर का खाल बना दूंगा, मैंने शेर का आकृति जो होता है वह बना दूंगा और उसमें रक्त भर दूंगा, क्या कर दूंगा, रक्त डाल दूंगा। अब देखिए तीसरे विद्वान ने कहा, मैं अपनी विद्या से इस निर्जीव प्राणी को जीवित कर सकता हूँ। अब देखिए तीसरे विद्वान ने बोला कि मैं अपनी विद्या से इस निर्जीव प्राणी जो कंकाल से मैंने शेर बनाया और शेर के ऊपर खाल लगाया, उसमें रक्त डाला, तो अभी वह निर्जीव था, मतलब उसमें सांस नहीं थी, तब तक वो क्या था, निर्जीव था। तो उस निर्जीव प्राणी को मैं जीवित कर सकता हूँ, तीसरे विद्वान ने बोला। अब देखिए क्या होता है,
व्यवहारिक क्या है, व्यवहारिक ज्ञान में माहिर चौथे मित्र को अपने, अब देखिए व्यवहारिक ज्ञान में माहिर चौथे मित्र को अपने, अब देखिए इसके आगे क्या करें, अपने तीनों मित्रों की बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अब देखिए व्यवहारिक ज्ञान वाले जो चौथे मित्र थे, वह मित्र को मतलब तीनों की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, यानी विद्वान जो थे उन लोग को बात सुन के इनको आश्चर्य हुआ। उसने अपने विद्वान मित्रों को सावधान करते हुए कहा, मित्रों, शेर को जीवित करना खतरे से खाली नहीं होगा। अब देखिए वो जो चौथे मित्र जो थे व्यवहारिक ज्ञान वाले, वो बोले अपने विद्वान मित्रों से, मित्रों आप सभी को मैं सावधान करता हूं कि शेर को जीवित करना खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद सुनिए, यह सुनकर पहले विद्वान ने कहा, अरे, ठीक है, अब यह सुनकर जो मतलब व्यवहारिक ज्ञान वाले जो चौथे व्यक्ति थे, मित्र थे, उसकी बात सुनकर पहले विद्वान ने क्या कहा, तो सुनते हैं। पहले विद्वान ने कहा, अरे, यह तो मूर्ख है। मतलब पहले विद्वान ने कहा चौथे व्यवहारिक ज्ञान वाले को, अरे यह तो मूर्ख है, इस बेवकूफ को हमारे ज्ञान से ईर्ष्या हो रही है। तो पहले विद्वान ने कहा ये चौथे ज्ञान वाले को जी ये बेवकूफ है, इसे हमारे ज्ञान से जलन हो रही है। ठीक है, दोनों विद्वान मित्रों ने भी उसका समर्थन किया। ठीक है, अब देखिए दोनों विद्वान मित्रों ने पहले वाले विद्वान मित्रों का समर्थन किया, जो बोला था कि वह मूर्ख है। ठीक है, उसका समर्थन किया। यह देखकर वह समझदार व्यक्ति, क्या था, समझदार व्यक्ति दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। अब यह मतलब विद्वान की बात सुनकर, मतलब विद्वान की स्थिति देखकर, उन लोग को समर्थन देखकर, वह जो समझदार व्यक्ति था चौथा वाला, वह एक पेड़ पर जाकर चढ़ गया। अब देखिए उसके आगे क्या होता है, तीनों विद्वान मित्रों, क्या है, तो तीनों विद्वान मित्रों ने अपने अपने ज्ञान का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब ये जो कह रहा था लो कि हम क्या करेंगे कि हड्डियां को इकट्ठा करके उस शेर की कंकाल बनाएंगे, पहला विद्वान बोला था,
और दूसरा विद्वान बोला कि उस हड्डियों में हम मांस भर देंगे और उसमें रक्त भर देंगे, ठीक है। और तीसरा विद्वान बोला था कि उस मतलब शेर की कंकाल जो बनेगा, शेर बनेगा, उसमें हम प्राण डाल देंगे, ठीक है। तो वो लोग अब अपना काम शुरू कर दिए। वो लोग पहले बात किए और उस बात से मतलब समर्थन चौथे वाले को नहीं मिला, तो वो पेड़ पे जाकर चढ़ गया। अब ये लोग अपना काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, तो पहले विद्वान ने सारी हड्डियां एकत्र कर उसका कंकाल तैयार किया। क्या हुआ कि पहले विद्वान ने सारी हड्डियों को एकत्र कर उसका कंकाल तैयार कर दिया। दूसरे विद्वान ने, यानी दूसरे विद्वान मित्र ने, देखिए वो क्या करता है, ठीक है। कंकाल पर मांस चढ़ाकर वे रक्त से भरकर उसे खाल से ढक दिया, ठीक है। कंकाल पर मांस चढ़ाकर, यानी दूसरे विद्वान व्यक्ति ने कंकाल पर मांस चढ़ाकर उसे रक्त से भरकर उसे खाल से ढक दिया, ठीक है। तीसरे ने अपनी विद्या का प्रयोग कर उस निर्जीव शेर में जान डाल दी। अब क्या हुआ कि तीसरे विद्वान ने अपनी विद्या के प्रयोग से निर्जीव शेर में जान डाल दी। जान आते ही शेर दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया। अब देखिए, जान आते ही, जब शेर में जान आ गया तो शेर में जान आते ही शेर दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया, ठीक है। अब खड़ा होने के बाद क्या कर रहा है समझिए यहाँ पे, ठीक है। खड़ा हो गया, उसके बाद और तीनों पर टूट पड़ा। जब शेर खड़ा हो गया तो और तीनों पर क्या हुआ, टूट पड़ा। तीनों विद्वान वहीं ढेर हो गए। अब वहीं तीनों विद्वान को शेर ने खा गया, चाहे निगल गया, उसके मतलब उस पे हमला कर दिया, ठीक है। व्यवहारिक ज्ञान एवं सूझबूझ के कारण चौथे मित्र की जान बच गई। यानी व्यवहारिक ज्ञान एवं समझबूझ के कारण चौथे मित्र की जान बच गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी हो तो ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है इसे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करना और न भूलें।